कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत यह तीसरा मंगलाचरण है। दो मंगलाचरण का आप लोगों ने श्रीधर स्वामी के अनुसार श्रवण किए। आइए हम लोग तीसरे मंगलाचरण को भी श्रीधर स्वामी के अनुसार रसास्वादन करते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। निगम नितरां गमयति बोधयति स निगमो वेदः। निगमो वेदः स एव कल्पतरु। इदानीं तु न केवलं सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठत्वात्, यह केवल सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ ही नहीं, अस्य श्रवणं विधीयते अपितु सर्वशास्त्र फल रूपमिदम्। क्योंकि सभी शास्त्रों का यह फल है। जितना आनंद वृक्ष के फल में आता है उतना रस वृक्ष में नहीं मिलता। सर्वशास्त्र फल रूपमिदम्। निगम वृक्ष, कौन सा वृक्ष? वेद रूपी वृक्ष। और वेद रूपी वृक्ष का यह कल्पतरोर, यह कल्प वृक्ष के द्वारा गलितं फलम्, अस्मिन् संसारे गलितं फलम् आनयति। कह आनयति, कौन लाया? कहते हैं तत्तु वैकुंठम गतम नारदम नारदेन आनीय। तत्तु वैकुंठम गतम नारदेन आनीय, यह नारद के द्वारा इस संसार में लाया गया है। यह वैकुंठ से नारद के द्वारा इस संसार में लाया गया है। क्योंकि अगर यह ऊपर से अचानक टपक कर नीचे आता तो यह गलितम फलम, तब यह गलित फल जो है यह विदीर्ण हो जाता, तो उपयोग के योग्य यह फल न बचता। एक यह फल शिष्य परंपरागत के अनुसार आया है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरया शनैः शनैः अखंडमेवावतीर्णं न तु उच्च निपातेन स्फुटितम्। न तो उच्च निपातेन स्फुटितम्, यह अचानक नीचे नहीं टपका है, यह शनैः शनैः धीरे धीरे परंपरागत शिष्य परंपरा से इस संसार में आया हुआ है। भगवान नारायण के मुख से जो है जब यह चला तो ब्रह्मा बाबा के शाखा पर जाकर अटक गया। अब ब्रह्मा बाबा जब चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्राप्त कर लिए तो अपने दसवां तत्र नारदम, दसवें पुत्र नारद को जो है चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिए। और वहां से चला तो व्यास जी के शाखा पर आया और व्यास जी के शाखा से सुखदेव की शाखा पर आकर यह अटका। और सुखदेव के शाखा से जो है सूत इत्यादि परीक्षित के माध्यम से इस संसार में प्रसारित किया जा रहा है। इसलिए यह ऊपर से आया जरूर है, लेकिन ऐसा आया कि एक सुरक्षित परंपरा के अनुसार आया। एक शिष्य के बाद दूसरा शिष्य, दूसरे शिष्य के बाद यह परंपरागत इस संसार में आया। गलित फल होते हुए भी यह
किसी प्रकार का विदीर्ण नहीं हुआ, इसलिए यह उपयोग के योग्य है। किसी ने पूछा, ये बताइए, अगर यह फल आया है, मान लीजिए परंपरागत आया है, लेकिन फल कभी खट्टा हो जाता है, कभी मीठा होता है, तो क्या गारंटी है कि यह फल मीठा है? कहीं खट्टा निकल गया तो? व्यास भगवान कहते हैं कि फल का सच्चा पारखी तोता होता है। तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो फल मीठा होता है। वह परख करने में बहुत निपुण होता है, खट्टे फल में कभी चोंच लगाता ही नहीं है। तो सुख मुखाद्रव, सुख मुख विगलित फल है, इसलिए यह कहने की तो बात ही नहीं है कि यह फल खट्टा है, क्योंकि सुख मुख विगलित फल है। अमृतम परमानंदः स एव द्रवो रसः, अमृतम परमानंदः स एव द्रवो रसः, मया च सुखस्य मुखे निहितम तत मुखात भुवि गलितम। सुखदेव के मुख से जो है इस संसार में यह गलित फल प्राप्त हुआ है। अमृतम परमानंदः स एव द्रवो रसः, और इस फल में रस क्या है? अमृतम परमानंदः, परम आनंद। जाता हलादो महामनाः, कृष्ण रस से यह रस भरा हुआ है, कृष्ण रस से यह फल परिपूर्ण है। कहा भैया, तो रस को कब ग्रहण किया जाए? कहा पीबत भागवतम रसमालयम। इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है कि आज पी लिए तो कल मत पीजिए। अरे भैया, आप फल कह रहे हैं और कह रहे हैं पीबत। कहा हाँ, इदम भागवतम नाम फलम मुहु पीबत, एक बार नहीं, मुहु बार बार, और आलयम लय पर्यंतम, लय पर्यंतम मुहु मुहु पीबत। लय, जब तक आपका इस संसार से लय न हो जाए तब तक इस फल के रस का पान करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्योंकि इसी बात को बाबा ने भी बड़ी सुंदर बात कही कि रामचरित जे सुनत यघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जो इस फल के रस को चखने के बाद संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है, संतुष्ट हो जाता है, वह अर्थात इस रस के विषय में जान ही नहीं पाया। लय पर्यंतम पीबत, जब तक आप इस संसार से लय नहीं हो जा रहे हैं, पुनः भगवान में लीन, ब्रह्मलीन नहीं हो जा रहे हैं, तब तक जो है इस रस का पान करते रहिए। अच्छा भैया, जब यह रस इतना सुंदर है और कृष्ण रस से परिपूर्ण है तो पान कराइए। का ना रसिका भुवि भावुकाः, भुवि, इस पृथ्वी पर दो ही लोग इस रस का पान करने की योग्यता रखते हैं। कौन? एक रसिक और एक भावुक। रसिक होगा तो टीका टिप्पणी नहीं करेगा, भावुक होगा तो अभी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। उसका यही ध्येय होगा कि मुझे भागवत के रस का पान करना है। कि वृंदावन से आए हुए वक्ता हैं, श्री अयोध्या धाम से आए हुए वक्ता हैं, हरिद्वार से आए हुए वक्ता हैं, कहाँ के वक्ता हैं, कहाँ के वक्ता नहीं है, मुझे केवल कृष्ण रस का पान करना है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ हंस बन करके और कागभुसुंडी जी कौआ बन करके वक्ता बने हुए हैं, और भगवान भोलेनाथ हंस बन करके श्रोता बने हुए हैं। तो जो रसिक होता है वह भेषा और देश पर विशेष ध्यान नहीं देता, वह केवल रस के आनंद के लिए केवल यह सोचता है कि कोई इस रस का पान कराए।
जो रस के लिए लालायित होता है। इसलिए इस रस को पाने की योग्यता केवल दो ही लोग रखते हैं, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, उन्हीं को यह रस पान कराया जाए। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का यह तीसरा मंगलाचरण परिपूर्ण हुआ।